रिलैक्स रहो भतीजे, तुम इस वक्त दबाव में हो, आखिरकार तुम्हें इंसाफ मिल ही जाएगा। नहीं चाचा, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुजरिम को उसकी सजा न मिल जाए। ऐसे ना कहो, तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारा नाम खराब हो। बस मेरी बात सुनो। तो कहिए जनाब प्रोसिक्यूटर साहब। जनाब आली, हमारे फरीक की तरफ से पेश किए गए दावे के मुताबिक और फौजदारी कानून के तहत हम मुल्जिम हसन पर गफलत के जुर्म का मुकदमा चलाने की दरखास्त करते हैं। प्रोसिक्यूटर साहब की सारी बातें सुन ली होंगी आपने, आपका क्या कहना है? जनाब आली, मैंने जो कुछ किया मैं सब बताऊंगा आपको, झूठ नहीं बोलूंगा। सही से याद तो कर लिया ना तुमने कि तुम्हें जज के सामने क्या बोलना है और क्या नहीं। चलो बताओ मुझे, 1 2 3 एक्शन। हादसे से कुछ दिन पहले ही मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था, मतलब ड्राइविंग सीख रहा था, और फिर वो खातून जब उस रात अचानक सामने आ गई तो मैं गाड़ी रोक नहीं सका। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। मैं बहुत डर गया था, इसलिए सीधा अवनौस भाग गया, लेकिन मुझे अंदर से बेसुकूनी महसूस हो रही थी। फिर मैंने फैसला किया जो कुछ हुआ है सब सच बता दूंगा, इसीलिए मैंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। आखिरकार मेरे भी बच्चे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो इस गुनाह की सजा काटे। सजा का फैसला सुनाया जाने वाला है। अल्लाह का शुक्र है मैं तो बच गया। जरा रुकिए जनाब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। अपने तहरीरी बयान में इसने कहा कि वो सीधा आगे बढ़ता रहा, लेकिन मेरी बीवी को टक्कर मारने के बाद गाड़ी मुड़ गई और सीधी मुखालिफ सिमत में चली गई। क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है? जी हाँ, बिल्कुल है। ये क्या कर रहे हो तुम? ये फुटेज आपने कैसे हासिल की? जहाँ जुर्म हुआ वहाँ एक कॉफी शॉप है और वहाँ एक कैमरा लगा हुआ है। जब पुलिस ने मालिक से पूछा तो उसने कहा कैमरा खराब है ताकि वो इस मामले में ना उलझ जाए। उसके बाद मैं खुद गया तो देखा कि कॉफी शॉप बंद थी। ये मुझे मशकूक लगा। जाहिर है मैंने उस शख्स को ढूंढना शुरू किया और यहाँ तक कि मैंने उस कॉफी शॉप वाले को ढूंढ भी लिया। फिर उसने मुझे फुटेज भेजी। हम वीडियो में ड्राइवर को साफ नहीं देख सकते, लेकिन हादसे का लम्हा हमारे पास मौजूद है। चलो ठीक है, लेकिन इसने पुलिस या जिला अटारनी के दफ्तर को क्यों नहीं बताया कि इसके पास इतना अहम सबूत है? इसका मुझे नहीं मालूम। शायद उसे पुलिस से झूठ बोलने पर अफसोस हुआ हो। आप जानते हैं पछतावा बहुत ही भारी बोझ है जो इंसान नहीं उठा सकता।